तुम क्या समझती हो कि दूसरों का घर जलाकर मैं अपने घर में रोशनी करूंगा? तो क्या सारी उम्र हमारे बेटे को रो रो के गुजारनी होगी? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यह सलाह तुम प्रेम को दो कि वो अपनी जिद छोड़ दे, वरना इसका क्या अंजाम होगा ये सबको पता है। और वैसे ये सहगल खानदान के घर का मामला है, उसे वो लोग ही संभाले तो बेहतर होगा। इंसान को जिंदगी में हर कदम बहुत सोच कर उठाना चाहिए। और यहाँ प्रेम की एक गलती कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। प्रेम, तुम कहाँ रह गए थे? तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बिना एक पल भी गुजारना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ प्रिया कि बिना किसी के सहारे के जीना कितना मुश्किल हो जाता है। ये तुम किस इंसान किस सहारे के बारे में बात कर रहे हो? प्रिया, मैं सोनिया की बात कर रहा हूँ। वो बेचारी मेरे कारण बेसहारा हो गई। सारी जिंदगी उसे कौन सहारा देगा प्रिया? तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे उसके नसीब में भी कोई ना कोई होगा जो उसे जरूर मिलेगा। और वैसे भी तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? प्रिया, क्योंकि मेरे कारण सोनिया की आंखों की रोशनी चली गई है। क्या? हाँ प्रिया, वो भी उस हवन कुंड की अग्नि में गिरकर, जहां मैं उसे छोड़कर चला आया था। प्रेम, जो होना था सो हो चुका है। उसके लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? और वैसे भी तुमने सोनिया से कभी प्यार नहीं किया, ना ही शादी के लिए वादा किया है। प्रेम, तुम तो उसको सब कुछ बताने वाले थे। वो तो खुद ही गलतफहमी का शिकार हुई। और अगर ये गलतफहमी का नतीजा है तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। क्यों मैंने कोशिश नहीं की कि उसकी गलतफहमी दूर हो? क्यों मैंने पहले शादी के लिए हाँ की और फिर बाद में मंडप किससे चला गया? सोनिया के साथ जो कुछ भी हो उसका अफसोस है मुझे प्रेम। और प्रेम, मैं तुम्हारे सुख दुख में बराबर के शामिल हूं। प्रिया, हम लोग अपने सुख दुख तो बांट सकते हैं, लेकिन सोनिया के दुख हम नहीं बांट सकते। मेरे इस गुनाह के लिए सोनिया मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। प्रेम, प्रेम, तुम्हारा गुनाह सिर्फ इतना है कि तुम शादी का मंडप छोड़ के चले आए और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। नहीं प्रिया, सोनिया की बर्बादी का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने सोनिया का दिल दुखाया और इस कसूर के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कोई भी। पता चला भैया अकेले बैठ के क्या देखते हो आप? नो, मैं भी तो देखूं मेरी आपकी शीतल कैसी दिखती है। मल्लिका, ये शीतल जो है ना अभी मेरी हुई नहीं है। ओहो भैया, आप प्रेम भैया के बाद अपना नंबर लगवा लेना।
प्रेम भैया के बाद अपना नंबर लगवा लेना। इट्स नॉट इजी। अरे तुम्हारे ये प्रेम भैया शादी के लिए रेडी तो हो जाएं। Very simple. I'll give you an idea. Come. बैठो बैठो। अपना ही घर समझो। बैठो बैठो। ओके। बहुत सिंपल है। बस प्रेम भैया के सामने जाना और प्लीड करना उनके सामने। बोलना भैया प्लीज अपने लिए ना सही मेरे लिए शादी कर लो। कूल। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। ये मेरे अंदर से आएगा नहीं। इट्स नॉट इजी। यू नो आई एम वेरी स्टाइलिश। आई कांट डू ऑल दिस। विकी भैया, जब तक प्रेम भैया की शादी नहीं होगी तब तक आपका कोई चांस नहीं है, शीतल का मिलने का कोई चांस नहीं है। Yeah, you're right. That makes sense. सोचना पड़ेगा। ए, come here. Come ना। मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ना कोई चक्कर चलाता हूँ। हाँ? भैया, don't you think it's a little weird? Weird? Yeah, I mean, यहाँ दुल्हन राजी तक नहीं है और दूल्हे मियाँ फेरों के ख्वाब देख रहे हैं। No. It's dreams becoming reality. तुम देखना, एक दिन मेरी दुल्हन खुद चलकर मेरे पास आकर खड़ी हो जाएगी। भैया, give me a break. Sit. क्या लाइफ है? वहाँ दुल्हन राजी है लेकिन दूल्हा शादी करने को तैयार नहीं है, और यहाँ मेरे क्यूट से विकी भैया हाथ में दिल लिए हुए घूम रहे हैं लेकिन दुल्हन घास तक नहीं डाल रही है इनको। ए नॉटी, you go. No. You go. No. Out. It is possible. Yes. प्रिया, तेरा बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है यार। वैसे मैंने डॉक्टर साहब को तो फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। सुमन तो बेकार में ही परेशान हो रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शट अप। आइए डॉक्टर साहब। हेलो, हाउ आर यू? देखिए ना डॉक्टर साहब, इसका बुखार कितना बढ़ गया है और ये है कि कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है। मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातों का टेंशन ज्यादा लेती है। मैं इनके लिए कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, इन्हें देते रहिएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए, ये दवाएं मंगा लीजिएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि फिर कोई टेंशन ना हो, वरना तबीयत फिर बिगड़ सकती है। मोस्ट वेलकम। टेक केयर। चल प्रिया, उठ के बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। रहने दे सुमन, मुझे भूख नहीं है। प्रिया, क्या है ये? कल रात को भी तूने खाना नहीं खाया था और अब कह रही हो कि भूख नहीं है। इस सब की वजह क्या है? तू समझेगी भी नहीं, क्योंकि शायद तूने कभी प्यार किया ही नहीं। रहने दे प्रिया, ये तेरी प्यार व्यार की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। ओह, नमस्ते जी। जीती रहो, कौन है तू? जी मैं सेल्स गर्ल हूँ। कौन सी गर्ल? जी मैं ये परफ्यूम बेच रही हूँ। है, दिखा। हाँ लड्डू खा के? जी ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं, और इनफैक्ट मैं एक पे एक फ्री बेच रही हूँ। हाय रे, लड्डू खा के एक पे एक फ्री। हाँ फिर तो मैं बहुत सारे खरीदूंगी। पकड़ भाभी, देखो परफ्यूम एक पे एक फ्री। देखो तो, देखो भाभी, देखो बच्चों, देखो परफ्यूम और एक पे एक फ्री है। हाँ, एक के साथ एक फ्री है। देखो। एक्सक्यूज मी, हाँ? एक्चुअली ना मेरा फोन खराब हो गया है, मैं एक फोन कर सकती हूँ यहाँ से? हाँ, करिए। थैंक यू सो मच। दिखाओ मुझे। एक्चुअली ना मेरी एक सहेली है, उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसका पति भी उससे नाराज हो गया है। बेचारी की तड़प के बहुत बुरा हाल है। मैं उसके पति को ही फोन करने जा रही थी। करो, बहुत सारे खरीदेंगे। प्रेम, तुम्हारी जुदाई ने मेरी क्या हालत बना दी है।
जमाने ने हमारे प्यार के बीच ऐसी कौन सी दीवार खड़ी कर दी है कि तुम मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हो। और पहुंच भी नहीं सकता। आप यहाँ? ताज्जुब हुआ ना मुझे देखकर? इंतजार था तुम्हें प्यार का, और नफरत सामने आकर खड़ी हो गई। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी? तुम्हें ना नफरत करने का हक है और ना ही प्यार करने का, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां प्यार नहीं करती हैं, प्यार का ढोंग करती हैं। तुमने मेरे बेटे प्रेम को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। 7x8 के कमरे में तुम्हारा दम घुट रहा था, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे इस सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ऐसी बात नहीं है। मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था कि आपका बेटा मुझे किसी बंगले में रखे। मुझे तो बस अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, प्लीज। प्लीज मुझे प्रेम से जुदा मत कीजिए, प्लीज। जुदाई तुम्हारी किस्मत में लिखी है, और उस लिखे को कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसा मत कहिए, मैं प्रेम के बिना जी नहीं पाऊंगी। क्या मिलेगा आपको हमें अलग करके? मैं प्रेम का बाप हूं, और एक बाप होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी रो रो कर गुजारे। रो रो कर जिंदगी तो तब गुजरेगी जब आप हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर देंगे। ओह, अलग होने का डर है। अलग होने का डर था तो पास आने से पहले एक बार अपनी औकात भी तो देखी होती है। क्या औकात है तुम्हारी? कौन है तुम्हारे माँ बाप? जिनके माँ बाप नहीं होते, क्या उनकी पहचान नहीं होती? गरीबों की कोई पहचान नहीं होती है। उनकी सारी जिंदगी अमीरों की मेहरबानियों पर गुजर बसर होती है। मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी को आग में नहीं झोंक सकता हूं। मैंने अपने बेटे प्रेम को फूलों में पाला है, और मैं चाहता हूं कि सोनिया उसकी खुशबू बनकर उसकी जिंदगी को महकाती रहे। और अगर प्रेम ने सोनिया से शादी करने से इनकार कर दिया तो? और अगर प्रेम ने सोनिया से शादी करने से इनकार कर दिया तो? तू जानती नहीं है मुझे, मैं प्रेम का बाप हूं। उसके इनकार को हां में बदलना मुझे अच्छी तरह से आता है। और हां, तुझे कुछ रुपयों की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, 10-20 लाख रुपए भिजवा दूंगा।
हुआ प्रिया? रो क्यों रही है? प्रेम तुम्हारे पापा आए थे पापा? और वो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहते हैं। प्रेम मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी प्रेम, नहीं जी पाऊंगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है तुमसे, मैं कोई नहीं अलग कर सकता। मैंने आज तक ऐसी कॉमेडी फिल्म नहीं देखी। मुझे तो ऐसी फिल्में अच्छी ही नहीं लगती। अरे पिक्चर में कुछ इमोशन होना चाहिए, कुछ ड्रामा होना चाहिए। वैसे अन्नू, आजकल सैगल फैमिली का ड्रामा काफी हिट चल रहा है। हिट नहीं कविता, सुपर हिट कहो। कुछ भी कहो अनु, सोनिया के साथ में ये ठीक नहीं हुआ। एक तो प्रेम मंडप छोड़ के भाग गया, ऊपर से उस बेचारे की आंखों की रोशनी चली गई। हाँ यार, अगर प्रेम को सोनिया से शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देता। मंडप छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? लेकिन प्रेम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है वो किसी के प्रेशर में आकर ये शादी के लिए तैयार हुआ हो। क्यों अन्नू, तुम इस बारे में क्या कहती हो? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? हाँ, सैगल खानदान कोई जवाब जरूर दे सकता है। सोसाइटी में चर्चा का विषय बन गई है। बात ही कुछ ऐसी है, लोग तो चर्चा करेंगे ही। अब ये मसला सैगल फैमिली से जुड़ा हुआ है। अब देखें वो कैसे हल निकालते हैं उसका। अब ये मसला तो हल हो ही जाएगा, पर अन्नू, प्रेम ने सोनिया को छोड़ दिया, वो ठीक नहीं किया। खैर, मेरा तो ये मानना है कि अगर प्रेम को सोनिया से शादी नहीं करनी थी तो उसे छोड़कर अच्छा ही किया, क्योंकि इंसान को अपनी जिंदगी अपनी पसंद और अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मैं गुजारती हूं। अनुराधा चोपड़ा। गेम ओवर। सर, इसमें उन लोगों के डिटेल्स हैं जिनके साथ आज आपकी मीटिंग है। रोजी, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। पर मिस्टर वालिया सुबह से 4 बार फोन कर चुके हैं। उनसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना, बोलना मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। उनसे मीटिंग किसी और दिन की फिक्स कर लो। और सुनो, आज शाम तक मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब मत करना। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूं। ओके सर। पर कोई काम हो तो आलोक से बात कर लेना। ओके सर।